Is it clear? Yes, sir. Huh? Am I sharing it? Yes, sir. Yes, It's sir. visible. Okay. We started with this history of science, no, science communication, but today's topic may be history of science, history of environmental communication or science communication, both together, right? तो आज उसकी बात करें तो मैं कुछ कोट से शुरू करना चाहता था. साइंस इज नॉट फिनिश्ड अंटिल इट इज कम्युनिकेटेड. तो साइंस में इनबिल्ट है कि जो हम साइंस करते हैं दैट शुड रीच टू द पब्लिक, टू द कंज्यूमर्स, बिकॉज मतलब व्हाई इट शुड बी कम्युनिकेटेड. अगर हम ये जानना चाहें तो बता दूं कि साइंस इज ऑलवेज नोइंग द नेचर एंड नेचर इज ऑलवेज फॉर द बेनिफिट. मतलब उसका जितना भी नेचर है उसको हम सोशल बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. So knowing everything about which is beneficial to the society. Society directs science and science affects society. ये दोनों तरीके से हैं. वो पूरक तभी होते हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट तभी होते हैं when it's communicated to the factor which drives science. अगर समाज नहीं होता, लोग नहीं होते और ये सोसाइटी नहीं होती तो देयर इज नो नीड फॉर दिस साइंस. एक खास बात होती है कि ये सोसाइटी ही करती है साइंस को और सोसाइटी के लिए ही किया जाता है. हाँ, और इसका खास उदाहरण जब खास एग्जाम्पल जब देखेंगे तो वो विशियस सर्कल जब होता है जब हम एनवायरमेंटल साइंसेस की बात करते हैं, नॉट ओनली द साइंस. इस कोट से बात करें तो साइंस को अगर पूरा करना है तो जितनी साइंस हम जानते हैं दैट शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द एक्टर्स. ये जरूरी नहीं है कि हमें एस्ट्रोनॉमी पढ़ानी है फार्मर्स को और लेबर को हमने सारी फिजिक्स पढ़ानी है, लेकिन लेबर को कभी देखा है कि वो हर चीज को लेवल में किस तरीके से करता है विदाउट नोइंग व्हाट ही इज डूइंग. वो एक धागे के साथ एक वेट को बांध के और वो ये देखता है कि ऊपर वाला जो लेयर है और नीचे वाले लेयर से बिल्कुल सीधे कोइंसाइड करती है कि नहीं करती है ना. why it is important to put water into cement. सीमेंट लगाते चले जाइए, आपको पानी डाल के क्या हो जाता है वो he doesn't know what is adhesion, what is cohesion, है ना. लेकिन एस्ट्रोनॉमी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. तो who are the actors, it should be communicated to that part. साइंस की कोई बात की थी मैंने तो scientia is the Latin word which means knowledge. There are some characteristics of science, objectivity है, verifiability है, कुछ ethical न्यूट्रलिटी. ये जब बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी कि साइंस के साथ कभी ये नहीं होता कि अगर इस पार्ट की बात करूं एथिकल न्यूट्रलिटी की, कि साइंस के साथ कभी ये नहीं है कि ये अच्छी साइंस है ये बुरी साइंस है. नो, इट्स देयर, इट्स डन. तो ये आपके एक बात को आज के उसको आंसर करती है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है. इसलिए कार्ल सैगन ने ना इस साइंस की जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा बदल दिया उसने. साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग मच मोर देन इट इज बॉडी ऑफ नॉलेज. इट्स नॉट ओनली बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स वे ऑफ थिंकिंग, हाउ वी थिंक अबाउट इट. that's a real definition of science. चलिए एक हमारे कार्तिकेय ने बात की थी साइंटिफिक मेथड की. आस्क ए क्वेश्चन, हैव ऑब्जर्वेशन, हैव हाइपोथेसिस, लॉजिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस पे पहुंच जाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, कंक्लूजन बनाइए, थियरी बना दीजिए. दैट्स फाइन. This is all scientific method. You can apply to any body of research this scientific method. इवन इकोनॉमिक्स में कर देते हैं हम उसको, इसलिए सोशल साइंसेस आ गया है एक नाम हमारे पास साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए या इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए. We ask a question, we raise a question, right? Then we observe or whatever.
तो साइंटिफिक मेथड कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंट बॉडी ऑफ नॉलेजेस, वो कर सकते हैं। टच काफी कुछ किया है, बट ऑल गोल ऑफ साइंस डोंट वांट टू गो डीपर इनटू इट। व्हाई साइंस, क्यों जानना चाहिए हमें साइंस के बारे में? क्योंकि हमने ही पैदा किया है साइंस को, मतलब अपने अपने जो भी हम जानते हैं वो हमने ही पैदा किए और अपने लिए ही किए। और लास्ट अगर लाइन को कह दूं तो मैं, दैट्स एनफ फॉर व्हाई साइंस, इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। बट यू हैव टू डिफाइन व्हाट आर द लिविंग स्टैंडर्ड्स, है ना? उसमें नीड्स, जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो जो आराम देने वाली चीजें हैं और जो जरूरत की चीजें हैं, उनमें फर्क करना इज इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, नथिंग मोर देन दैट। रिक्वायरमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज टू शेयर। तो कम्युनिकेट कभी इम्पोज करने के लिए मत करना, शेयर करने के लिए कीजिएगा, है ना? कि ये चीज है, ये मान लीजिए आप, दैट्स नॉट कम्युनिकेशन। और मजा जब है जब आप बगैर लैंग्वेज के कम्युनिकेट कर सकें। अब तो हमारे पास लैंग्वेज है, बहुत अच्छी चीजें हैं। If you can share with your actions, your symbols, your signs. There are three more important players of science communication. Scientists कई तरीके से साइंस के कम्युनिकेट करते हैं। If it is to be communicated among scientists, fellow scientists के बारे में कम्युनिकेट करना, तो they publish their result. कॉन्फ्रेंसेज में एक दूसरे को पता होना चाहिए कि चलो यार, मेरे तरीके का काम और कौन कर रहा है। We communicate to the general public. This is responsibility of scientists to communicate. But another player is journalists, है ना? जर्नलिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दिस इज फॉर्मल, वेरी फॉर्मल। एक जो बात कही थी, शायद किसने, कार्तिकेय ने कही थी कि जर्नलिस्ट क्या, किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, और विकास ने भी बात की थी हमारे साथ कि जो भी इंफॉर्मेशन जर्नलिस्ट के पास होते हैं, मे बी ट्रेन्ड इन साइंस, मे नॉट बी, राइट, बट जहां जनरेट होती है साइंटिस्ट के पास, वहां से इंफॉर्मेशन लेना और उसको अपने तरीके से उसको मॉडिफाई करना, सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द कंज्यूमर्स, है ना? उसमें इस हद तक ना जाया जाए कि साइंस की वजह से कोई सुपरस्टिशंस क्रिएट हो जाए, मिसबिलीफ या डर पैदा ना किया जाए। साइंस का डर भी पैदा किया जाता है ना, कि साइंस, उसमें लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है व्हेन जर्नलिस्ट टेक साइंस टू द पब्लिक, है ना? और वो बार बार ये बात रहती है कि रिफाइन करते रहते हैं कि नहीं, इस बात का जवाब नहीं है, तो दे अप्रोच साइंटिस्ट, और फिर कम्युनिकेट करते हैं, दे अप्रोच टू द पब्लिक। तो उसमें लॉस का कुछ, एंड द जनरल कम्युनिकेटर, है ना? वो जरूरी नहीं है कि उसमें ट्रेनिंग हो, but he should have a zeal for sharing knowledge, whatever it's with him or her. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, unless we understand the language of the target audience, उसको कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए साइंस कम्युनिकेशन इज ए चैलेंजिंग जॉब, कि हमें दो लैंग्वेज समझनी पड़ती है, एक साइंस की, एक टारगेट ऑडियंस की, और उनको मैच करना पड़ता है विदाउट डायल्यूटिंग द कंटेंट। अगर कंटेंट डायल्यूट हो गया तो देयर इज नो पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग साइंस। कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इट्स एज ओल्ड एज ह्यूमन बीइंग। जब लैंग्वेज भी नहीं थी तब भी कम्युनिकेट करते थे वो। उनके पास बहुत सारे साइंस थे, बहुत सारे सिंबल थे, एक्शन थे, बॉडी लैंग्वेज थी, है ना?
आज भी जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो किसी से पूछ लेते हैं कि आज तेरा मुंह उतरा हुआ है, भाई आज कुछ गड़बड़ है आपके साथ, है ना। और साइंस की कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के बाद आई है साइंस की कम्युनिकेशन, व्हेन दिस लैंग्वेज वाज डेवलप्ड। और जब हमने नेचर को समझा तो साइंस का क्रिएशन हुआ, तो देन वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग अबाउट दिस। तो दिस इज आफ्टर दिस लैंग्वेज। कुछ कम्युनिकेटर्स या साइंस वाले लोग हुए हैं, अगर वो कम्युनिकेट नहीं करते तो कोई पता नहीं होता। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें थोड़ा सा, तो 800 BC टू 740 BC बुद्धायान अगर नाम सुना हो, तो he gave many solutions to this Pythagorean theorem. Pythagorean theorem is the oldest theorem in geometry. पाइथागोरस के थ्योरम को जो लोग जानते हैं वो बता देता हूं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका बेस और हाइट का जो स्क्वायर होता है वो उसके whatever you call is C is hypotenuse. Yes, बेस और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर साइंस म्यूजियम में कभी जाओ, अपने नेशनल साइंस म्यूजियम में, तो एक बहुत अच्छा सा इसका ना वो है, पानी भरा होता है सी के अंदर, जो ये सी दिखाई दे रहा है इसके अंदर पानी भरा होता है, इसको उल्टा कीजिए तो वो पानी दोनों में बराबर बराबर आ जाता है। इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक मॉडल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द पाइथागोरियन थ्योरम, है ना। वराहमिहिर, आर्यभट्ट का नाम हम सब जानते हैं मेरे ख्याल में। बुद्धायान, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, इनके सब के नाम नहीं जानते। जो मेडिकल साइंसेज में नागार्जुना, कन्नाडा, इन सब ने काम किया हुआ है बहुत पहले से, है ना। इन सब ने कम्युनिकेट भी किया है, तभी वो लोगों तक पहुंचा, तभी हमें पता लगा कि आर्यभट्ट ने क्या बताया, है ना। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करते तो नहीं पता लगता कि जीरो किसने दिया और डेसिमल किसने दिया। लेकिन अगर मॉडर्न कम्युनिकेशन की बात करें तो वे बैक टू 19th सेंचुरी। और सबसे पहली अगर ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बनाई थी तो रुचिराम साहनी, बीरबल साहनी का नाम किसी ने सुना है? पेलियोंटोलॉजिस्ट थे हमारे देश के। लखनऊ में उनके नाम से बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी है वहां पे लखनऊ में, जो फॉसिल्स के ऊपर काम करते हैं। तो प्लांट्स फॉसिल्स के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। उनके फादर थे रुचिराम साहनी, ही वाज ए टीचर। और उन्होंने सोच लिया कि नहीं, एक एसोसिएशन बनाते हैं कि जो हम कर रहे हैं या ये सब लोग जो कर रहे हैं, व्हाई नॉट इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द पब्लिक। तो सबसे पहली जो सोसाइटी थी वो 1800 के लास्ट में या 19 समथिंग में बनी थी, टू कम्युनिकेट व्हाट एवर इज बीइंग डन इन द दिस बिफोर आवर इंडिपेंडेंस। तो इसकी ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। 4 फेजेस की बात आज ना करूं तो मैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले अपनी किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें उसमें उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर वर्ड दिया। फिर पार्लियामेंट ने 1958 में साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन बना दिया, है ना। फिर उसको हमने एक अमेंडमेंट के थ्रू साइंटिफिक टेम्पर को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। हाँ, और फिर 1981 में एक स्टेटमेंट जो देश के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मिलके एक स्टेटमेंट दी है, मैं शेयर भी करना चाहूंगा जिस स्टेटमेंट को आपके साथ, है ना। मैं भिजवा दूंगा और ताकि आप उसको पढ़ सकें कि व्हाट वाज हैपनिंग इन 1981, जिसमें बहुत बड़े साइंटिस्ट, PM भार्गव, इन सब लोगों ने उसको स्टेटमेंट को साइन किया कि दिस शुड बी द फेस ऑफ साइंस इन आवर कंट्री। फिर शुरू हुआ एक दौर के चलिए हम पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस में पॉलिसी बनी। सबसे पहले अगर कुछ काम किया तो एक जिन्होंने CSIR बनाया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ही स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ विज्ञान मंदिर। और एक विज्ञान मंदिर आज भी अगर हम
दिल्ली से हल्का सा बाहर निकले गुड़गांव की तरफ, तो वहां शांति स्वरूप भटनागर का एक वो है, उनका घर था, फार्म हाउस, स्टिल द स्ट्रक्चर इज देयर, उसको विज्ञान मंदिर ही लिखा हुआ है उसके ऊपर। कभी उधर से निकलें तो उसको विजिट जरूर करें। द फेलो हु बॉट दिस, हु परचेज दिस फार्म हाउस, नेवर टच दैट बिल्डिंग, इट्स फैंटास्टिक बिल्डिंग, यू डोंट नीड एनी एसी और गीजर, मतलब हीटर भी नहीं चाहिए और एसी भी नहीं चाहिए उसमें। डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है ये, डोम शेप, उसमें ना अंदर सोने वाले को कभी ये नहीं पता लगता कि बाहर गर्मी है कि सर्दी है। फिर ऑल इंडिया रेडियो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जिन्होंने साइंस की कम्युनिकेशन का जिम्मा लिया था, ये सब लोग हैं। फिर 59 की बात करें तो टेलीविजन आता है हमारे बीच में। 2-3 काउंसिल्स हैं, इनको मैं थोड़ा थोड़ा टच करता जाऊंगा। मैं छोड़ देता हूँ। मैं निस्केयर, निस्टेट्स, ये निस्केयर की बात करें, विज्ञान प्रसार की, एक TSS की, जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी थोड़ी सी बात करूंगा। निस्केयर इज ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये CSIR की एक संस्था है, और ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने विज्ञान प्रगति या साइंस रिपोर्टर नहीं पढ़ी होगी। तो ये जो निस्केयर है, इसका नाम सबसे पहले PID होता था, पब्लिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट। इसने सबसे ज्यादा 1952 में विज्ञान प्रगति निकलती थी, जो आज भी निकलती है, और इन्होंने एड ऑन किया कि हमारा हिंदी और इंग्लिश में निकलती है, तो वी स्टार्ट विद साइंस की दुनिया। ये साइंस की दुनिया 3 महीने में एक बार ही निकलती है। पहले सोचा था कि इसको हम कुछ और जल्दी निकालेंगे, नहीं निकला। इन्होंने बहुत सारी गोल्डन जुबली सीरीज निकाली है, और एक जो सबसे अच्छी सीरीज है गोल्डन जुबली सीरीज की, वो है व्हाई, व्हाट एंड हाउ। ये 3 किताबें छोटी छोटी का मतलब है बहुत ही लो कॉस्ट है ना। ये 40-50 रुपए की है। वाई, तो वाई थिंग्स हैपन, हाउ थिंग्स हैपन, व्हाट इज दिस, है ना। ये जो एयरपोर्ट पे दरवाजे के सामने जाओ अपने आप खुल जाते हैं, है ना, क्या हो जाता है इनमें, व्हाट इज दिस। ये पानी गर्म कैसे हो जाता है अगर हम इसमें अपने माइक्रोवेव में रखते हैं। क्या कोई सूखी चीज को रखेंगे तो गर्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एवरीथिंग इज रिटन इन दीज स्मॉल बुक्स, है ना। अब वहां से निस्केयर से, या निस्कॉम, पहले निस्कॉम था, उसका नाम चेंज किया। वहां पे बहुत सारे साइंटिफिक बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, वो निकलते हैं। ऑलमोस्ट 18 साइंटिफिक जर्नल्स, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैरीन बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंसेज में, सब में निकलते हैं। एक विज्ञान प्रसार है। विज्ञान प्रसार ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, और आज एक चैनल भी चलाते हैं, इंडिया साइंस करके, और इनका काम ये है टू क्रिएट वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी। हमारे हर एक आदमी वेल इन्फॉर्म्ड हो, वेल इन्फॉर्म्ड होगा तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो डेमोक्रेटिक डिसीजन लेना हो, सोशल नाम लेना हो, साइंटिफिक लेना हो, या इकोनॉमिक्स लेना हो। तो वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, है ना। और बिल्डिंग कैपेबिलिटीज टू कम्युनिकेट, ऐसे ग्रुप को जनरेट किया जाए जो कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज आपकी क्लास जो लगी हुई है वो शायद इसलिए है कि हम कैपेसिटीज डेवलप करें कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेटर हो सकें। तो इसलिए लाइफ साइंस पॉपुलराइजेशन की बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो कराते हैं। और आज के दिन देखें तो दे स्टार्टेड वन चैनल, इंडिया साइंस। अभी शायद वो एक घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आता है दूरदर्शन पे, शाम को 5 से 6। ऐसे ही बहुत सारे साइंस मूवमेंट्स चले हमारे। देवर लाइक जो रुचिराम साहनी टाइप लोगों ने जो सोसाइटीज बनाई थी, उनसे लीड लेके ये सारी चीजें हुई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया वो केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने किया, और
way back to 1987, with the help of DST, Department of Science and Technology, KSSP organized One Bharat जन विज्ञान जत्था। देश के हर ब्लॉक को टच करता हुए 5 जत्था साइंस को लोगों को हर जगह बताते हुए they traveled almost 15,000 kilometers, 5,000 किलोमीटर चल के, और they culminated at भोपाल। और यही हुआ कि चलिए इतना तो हमने कर दिया जनरल पब्लिक के लिए, साइंस फॉर चिल्ड्रन, ताकि क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक टेम्पर की को दिया जा सके। तो इसलिए जैसे नेशनल साइंस कांग्रेस होती है, तो नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस भी होती है, एंड दिस वाज स्टार्टेड इन 1993 इन इंडिया। KSSP को ये बहुत बड़ा साइंस का मूवमेंट है। इट वाज फाउंडेड इन लाइक 1962, और आज के दिन करीब 50,000 इसके मेंबर्स हैं। और सबसे पहला काम था कि हम साइंस की पॉपुलराइजेशन करें। साइंस कम्युनिकेशन से भी जरूरी है, उसको पॉपुलराइज कीजिए, उसको पब्लिक के कल्चर का हिस्सा बनाइए। ये मत बताइए ये साइंस है, नो, ये बताइए साइंस आपके लिए है, आपने ही की है, आपने ही, मतलब आम जनता नहीं की है। साइंस सबसे सोशल पार्ट होता है। एवरी साइंटिस्ट इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, है ना, और आपके बेनिफिट के लिए है। और जो किस तरीके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, दैट्स पॉपुलराइजेशन। KSSP कल्चरल जाथा, साइंस जाथा बहुत चलाती है। अर्लियर इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू केरल, but 1987 onward it has become a national level पे काम करना शुरू किया। This is more towards scientific temper rather than only science movement। कुछ इस तरीके से भी कुछ सोसाइटीज ऐसे भी चलती हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मिरेकल्स एक सोसाइटी बना दी थी, बहुत पहले की बात है ये भी, कि सिर्फ जो मिरेकल्स होते हैं ना, जो मैजिक होते हैं, या जो उनको उनके पीछे की साइंस किस तरीके से। इसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का, जिसने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, पता नहीं कितने लोग जानते हैं डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का नाम। ही वाज शॉट डेड पुणे में, और ऑल इंडिया अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति भी बनाई थी। कई बार कुछ आ जाते हैं ना यहाँ पे, भूत आ जाते हैं, स्टोन मैन आ जाता है, मंकी मैन आ जाते हैं, कोई किसी तरीके की कुछ इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। तो उनको हम किस तरीके से, हाउ टू टैकल ऑल दीज। तो ये कुछ वो थी। अगर एनवायरमेंटल साइंसेस की बात करें, ये तो हमने जनरल बड़े साइंस की बात करें। एनवायरमेंटल साइंसेस बहुत ही वेरी 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 स्पेसिफिक टू आर। अगर हम ग्लोबली देखें तो दिस इज पार्ट ऑफ आवर फोकलोर। शुरू से कहते आए हैं कि मदर अर्थ। जब हम छोटे थे, या हमारे से बड़े, हमारे पेरेंट्स भी जब छोटे होंगे, तो उनको भी पेरेंट्स ने ये बताया होगा कि मदर अर्थ की आप ये काम कीजिए, ये काम नहीं कीजिए, और वट एवर इज लाइक। अगर हम ट्रेडिशन का हिस्सा मान लेते हैं कि बॉडी को मरने के बाद जलाया जाता है या दफनाया जाता है, तो व्हाट दैट, दैट्स बेसिकली एनवायरमेंटल इशू। और ये बहुत पहले से बता दिया गया कि एवरी न्यूट्रिएंट इज एसोसिएटेड विद इट्स साइकिल। अगर वाटर साइकिल है तो नाइट्रोजन का भी साइकिल है, कार्बन का भी साइकिल है, हाइड्रोजन का भी साइकिल है, एवरीथिंग इज साइकिल। इस साइकिल को हाउ यू कैन ट्रिगर, इसको जल्दी करना है। तो ऑल नॉन लिविंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी शुड मिक्स विद नॉन लिविंग, और उनके साइकिल कंप्लीट होने चाहिए नेचर में।
है ना। इस तरीके से अगर हम सोचा जाए, हमने कभी इसको जोड़ा नहीं, हमने उसको ट्रेडिशन ही मान लिया कि नहीं यार बस भाई वो जलाते हैं आदमी को ना जब मर जाता है तो उसको जलाते हैं। नेवर थॉट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस के एनवायरमेंटल इशू को, कब इसको एनवायरमेंटल इशू से नहीं जोड़ा कभी भी, कि हमने सिर्फ उनको ट्रिगर करना है, एनहांस करना है या जल्दी करना है कि हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स का साइकिल कंप्लीट हो जाए इस नेचर के अंदर। ज्यादातर एनवायरमेंटल इश्यूज की जब भी बात करते हैं, जब ये पॉपुलेशन एक्सपेंशन हुआ या अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन जिसको कह रहे हैं, हाँ, जिसने हमें बहुत ज्यादा ट्रिगर किया, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल साइन होता है, रियो डी जेनेरो की समिट होती है कि बस everything has been done and much more damage has been done। एनवायरमेंट में गड़बड़ होती है तब ज्यादा इम्पैक्ट आदमी के ऊपर पड़ता है, ऑन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पड़ता है, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ नॉन लिविंग। सारे जो लिविंग्स है वो नॉन लिविंग्स के बने हुए हैं। इसलिए जब भी हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं नमक मत खाना भाई, नमक तो नॉन लिविंग है, हम लिविंग है, पता नहीं क्यों नमक के लिए मना किया जाता है ना। और this is all associated with us, with all living organisms। जितना बैलेंस बनता रहता है तब तक हम कहते हैं कि ठीक है। जब इम्बैलेंस हो जाता है ना, किसी ने कहा एक कॉन्फ्रेंस में कि यार भैया ये पॉलीथीन तो बहुत अच्छी चीज है, उसमें पानी भी ले जा सकते हो, सॉलिड भी ले जा सकते हो, लिक्विड भी ले जा सकते हो, आप भर के ले जाइए। तो व्हाट इज द हार्म इन जनरेटिंग दिस पॉलीथीन? हाँ, लेकिन पॉलीथीन के साथ जो एसोसिएटेड है कि वो न्यूट्रिएंट साइकिल को कंप्लीट नहीं होने देता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, लेकिन एक्सप्लेन तो यही करना पड़ेगा ना। एक दूसरे ने कहा कि नहीं सारा पॉलीथीन बहुत ज्यादा हो गया है, पॉल्यूशन हो गया है, तो इसको दबा दीजिए ना, एक गड्ढे में डाल के दबा दीजिए, है ना। बट गड्ढे में डालने का मतलब है उसका डिकम्पोजिशन होना। डिकम्पोजर्स दे आर कॉल्ड नेचुरल स्वीपर्स। जितनी डिकम्पोजिशन होती है वो नेचुरल स्वीपर्स बोले जाते हैं, सारी नेचर को साफ करने वाले होते हैं वो, दे आर इम्पॉर्टेंट। अगर डिकम्पोजर्स नहीं होते तो न्यूट्रिएंट साइकिल कभी साइकिल कंप्लीट नहीं होता न्यूट्रिएंट्स का। बट दिस हैज कॉट आवर अटेंशन, ज्यादा अर्बनाइजेशन, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो एनवायरमेंटल इश्यूज आज हमारी जानना, उनको बैलेंस में रखना इज आवर प्रायोरिटी नाउ। हमारी बहुत सारी मैगजीन्स जिस तरीके के साइंस की निकलती हैं, इस तरीके से डाउन टू अर्थ इज मोर डायरेक्टेड टूवर्ड्स एनवायरमेंटल इश्यूज। और दो न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने लीड लिया, वन इज हिंदू बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर हमारे यहाँ बात करता है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी करता है, बट है ना। हाँ, एक जो बात है वो थोड़ी सी रह जाती है, जब भी हम एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करते हैं, कोई इवेंट हो जाए तो हम बहुत ज्यादा कवरेज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और एक इस तरीके से एक सेंटर बन गया, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, और वो एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके लीगल केसेस करने तक जाता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। आज के दिन बहुत सारे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स वहाँ इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं टू नो अबाउट व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू और कंसर्निंग एनवायरनमेंट, साइंस एंड एनवायरनमेंट। कुछ और तरीके भी हुए हैं हमारे यहाँ इसको एनवायरमेंटल इश्यूज को कैरी करने के लिए। किसी ने पूछा, किसी ने अगर सुना है तो, बुद्ध वीप्स इन जादूगोड़ा, have you heard about these films or not? The Final Struggle, अच्छा पाथर पांचाली जरूर नाम सुना होगा सबने, ये ऊपर 3 नाम नहीं सुने होंगे। चलियार, इससे साउथ इंडियन, डबिंग की हुआ है शायद, चलियार का डबिंग हुआ है हिंदी में।
पाथर पांचाली इनडायरेक्टली एनवायरमेंटल इश्यूज को कवर करती है, नॉट डायरेक्टली। ऐसा कुछ है। एक I don't know whether you have seen a film. It's very good film on environment or explaining environment का कुछ part cover होता है, but it's a fantastic film by the name of Gravity. अगर कभी मौका मिले तो वो ऐसी फिल्म है जो पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ देखी जाती है। उसमें यही देखा जाता है, हमेशा सस्पेंस रहता है ना, सस्पेंस ज्यादा होता है, तो इसलिए फिक्शन डालना बहुत जरूरी है अपने उसमें। these are all means of whatever, but innovative means भी होते हैं। means of science communication बहुत सारे हैं। museum was the first to communicate science, whatever, science cafe, science festival, but there are some innovative ideas। modern भी है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट हैं, that's fine, but innovative वे भी हैं कम्युनिकेट करने के लिए। करके दिखाइए आप, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके दिखाइए, है ना। म्यूजिक के थ्रू कंपोज कीजिए आप ना साइंस की चीजों को, पोइट्री भी साइंस की कीजिए, थिएटर भी करें। थिएटर में जो इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रीट प्ले है। इसके नीचे अगर हम देखें स्ट्रीट प्लेस इसलिए ज्यादा होते हैं कि अगर थिएटर करते हैं, प्रोसीनियम करते हैं तो स्टेज पे होता है। स्ट्रीट प्लेस में ऑडियंस चारों तरफ होती है, तो कांटेक्ट ज्यादा अच्छा होता है स्ट्रीट प्लेस में। इवन पपेट्री, विज्ञान प्रसार, बहुत सारे पपेट्रीज वाले लोगों को जानते हैं जो साइंस की बातों को फैलाते हैं। लाइक जो सोशल इश्यूज को लेके जो साइंस से रिलेटेड होते हैं, उनमें पपेट्री बहुत अच्छा काम करती है। कार्टून्स जो क्रिएटिव लोग होते हैं, प्रदीप श्रीवास्तव बहुत बड़ा नाम है, जो who has given these cartoons a new name, Scientune। उसने कार्टून नहीं कहा, वो साइंस के कार्टून बनाता है, so that science cartoons they are called Scientunes। all expected benefits of communication, more towards limitation and challenges। जिस तरीके से साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स स्टडी है, इसलिए उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारा सोशल स्ट्रक्चर्स। और मैंने बताया कि सोशल स्ट्रक्चर की तो बात है, इंडिविजुअल की भी बात करें तो many a times I am too much scientific, rational, scientifically tempered, and on the other instance I am too much religious, superstitious हो जाता हूँ मैं ही। सोसाइटी की तो बात ही छोड़ दी, सच ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारा कल्चर, सोशल कल्चर, तो इट्स नॉट वेरी इजी टास्क टू कम्युनिकेट। और एक तरीके के लोगों के बीच में बात कहना, वही बात यहाँ कहना, हम सोचते हैं फार्मर सब जगह एक जैसे हैं, तो एक बारी फार्मर्स को सारी बात बता दीजिए तो इट मीन्स आवर वर्क इज ओवर। नो, द फार्मर in south is totally different from farmers in the north, east or west or whatever, है ना। तो it's very complex, इस complex को टैकल करना है, that's basically our work, popularization आपका हमारा उस, ठीक। जो काम कर रही हैं साइंस पॉपुलराइजेशन में, उनके साथ मिलजुल के अगर हम काम करें, देन नेटवर्किंग बनाएं। और साइंस का सब लोग कहते हैं वरदान है, अभिशाप है हमारे ऊपर। अगर अभिशाप बनाया है तो हमने बनाया है, और गुण भी बनाया है, मतलब वरदान भी बनाया, तो शायद हमने उसमें ज्यादा सिर्फ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट सिर्फ एजुकेशन देने से आप ये सोचिए कि वो साइंस भी पढ़ लेगा, नो। हाँ, हमारे सोसाइटी के अंदर ये नहीं कह सकते कि हमारी सोसाइटी में सुपरस्टिशंस हैं, रॉन्ग बिलीफ्स हैं, वेस्ट में नहीं है। नो, इक्वली देयर आर 1001 सुपरस्टिशंस इन यूरोप। और वो किताब भी निकालते हैं कि व्हाट आर द सुपरस्टिशंस।
कि आज आज फ्राइडे है तो लाल शर्ट नहीं पहनना है। सच टाइप ऑफ सुपरस्टिशंस दे है ना। वो रिंग्स भी बदलते रहते हैं, आज इस उंगली में पहनी है, कल उस उंगली में पहनते हैं। इस तरीके के सुपरस्टिशंस हैं। बट ये सुपरस्टिशन, रॉन्ग बिलीफ जो पिछली बारी थोड़ी सी कम बात रह गई थी, मैं थोड़ा सा उसको टच कर लेते हैं आज। वन इज फियर, हमें डर होता है, बहुत सारी चीजों से हम डरते हैं। उस डर को ध्यान में रखते हुए दिस सुपरस्टिशंस दे बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ कल्चर। हमारी लाइफ में ना अनसर्टेनिटी बहुत है, आगे क्या होना है क्या नहीं होना। कई बार हम जानना चाहते हैं कि यार अनसर्टेन है, ये सर्टेन में बदल जाए तो है, या फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका आज ही पता लग जाए हमें कि 10 साल के बाद मेरे साथ क्या होना है ना। वी आर अनसर्टेन अबाउट आवर फ्यूचर। इनसिक्योरिटी भी बहुत है। यस, वी आर इनसिक्योर। उसकी सिक्योरिटी पैदा करना चाहते हैं कि आज ही सिक्योर हो जाए 100 साल तक कि क्या होता है? फोर्थ इज इग्नोरेंस इज वन, कि हम इग्नोरेंट हैं उसके। फिर ये फैलाए जाते हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था, जब मैं प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कुछ कहा था कि फैलाए भी जाते हैं। फैलाए किस तरीके से जाते हैं? दो बहुत ही आसान तरीके हैं फैलाने के। फाइंड आउट सम सॉफ्ट टारगेट एंड डू फाइंड आउट सम इजी सॉल्यूशंस। अब किसी भी फैमिली में जाके ये कह दीजिए कि आपके बच्चे के साथ क्या होना है, तो द चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट टू द फैमिली। तो बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है ना कि बच्चे के बारे में कहा। किसी बूढ़े के बारे में नहीं कहेंगे कि चलो ये बता देता हूँ 2 साल के बाद क्या होना है इस बूढ़े आदमी के साथ। तो वी फाइंड आउट दीज पीपल हु वांट टू लाइक keep these superstitions a part of society, they find out soft targets, they make easy solutions। वो सजेस्ट करते हैं इजी सॉल्यूशंस को कि आप आइए ना, ये हवन करा दीजिए ना, और दैट्स वेरी इजी सॉल्यूशन फॉर अस। कि ठीक है, मंत्र भी हमने नहीं पढ़ने, वो भी पंडित जी पढ़ेंगे, तो बहुत इजी सॉल्यूशन है ना हमारे लिए। तो कि हमने कुछ पैसा दिया पंडित जी ने, उसने सारे सॉल्यूशन सुझा दिया। ये ऐसा होता तो सारे प्रॉब्लम्स जो है पंडित जी के ही खत्म नहीं हो जाते, सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हो जाते हैं। वो भी उतनी प्रॉब्लम्स में है, उन हमारे से ज्यादा प्रॉब्लम्स में है। उनको एक प्रॉब्लम और है कि हाउ टू मेक मनी, हमारे से एक ज्यादा प्रॉब्लम है उनको जो हमारे में नहीं है। सो ये कुछ बातें हैं जो टच करने की आज सोचा गया कि आज इसको टच कर लेते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू very interesting or whatever but I wanted to share these things with you. Can I switch over to stop sharing? Okay. Thank you so much, sir. That's fine. Right. किसी की कोई query है? Now we can move towards the question answer round once again. अब ज्यादा हो जाने चाहिए क्वेश्चंस जी स्टूडेंट्स के पास। यस विकास। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बात की कि बहुत सारे मीडियम्स यूज किए गए हैं साइंस कम्युनिकेशन के लिए और किए भी जा रहे हैं। इंडियन कल्चर के प्रसार में अधिकतर जो यूज हुआ है वो फोकलोर्स का यूज हुआ है, जो हमारे लोकप्रिय साहित्य थे या फिर लोकप्रिय संगीत थे या डांस फॉर्म थे। तो क्या साइंस कम्युनिकेशंस को हम फोकलोर्स के रूप में चेंज करके फोकलोर्स में कन्वर्ट करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, और क्या इसका कोई प्रयास दिखता है अभी? That caters to one part of our social system. बिल्कुल करना चाहिए। जो फोकलोर की भाषा को बहुत अच्छे तरीके से हमें, तो उसमें फोकलोर से ही बात करनी चाहिए। बट इफ यू आर कम्युनिकेटिंग टू some group which are not interested in it, yes, उनके कल्चर को लेके अगर जितने क्लोजर वी गो टू द कल्चर ऑफ द ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस, उतना ही हम सक्सेसफुल होंगे। इसलिए पिछली बार भी मैंने एक बात कही थी कि व्हाई दिस ऑल रिलीजियस पीपल आर मोर बेटर कम्युनिकेटेड टू अस,
मैंने कहा कि ऑडियंस की नब्ज को पकड़ लीजिए, बिल्कुल सही बात है, और वो फोकलोर से पकड़ी जाती है, उससे पकड़िए, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। बच्चों में आप जाइए, फोकलोर की बात कीजिए, यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल कम्युनिकेटर, वहां हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करनी ही पड़ेंगी हमें। बट व्हेन वी से जनरल पब्लिक और जब सोशल सिस्टम्स की बात करते हैं तो यस, कई जगह एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, जो आम जनता में भी अगर आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी की बात करते हो तो दे आर रेडी टू टेक इट, बिल्कुल ऐसा भी होता है। और कई बार स्विच ओवर भी करना पड़ता है हमें कि आज हम फोकलोर की बात करेंगे, कल नहीं करेंगे, कल हम कुछ और इश्यूज को लेके जाएंगे कि दैट इशू इज नॉट कवर्ड इन आर। बिल्कुल सही बात है। फोक लिटरेचर, फोक जितनी भी आप देखिए, तेजन बाई जब साइंस पढ़ाती है तो वो डांस और स्टोरी टेलिंग से ही वो अपना जो उसकी भाषा है, राजस्थान में सी वाज मोर पॉपुलर, उससे साइंस पढ़वा लो, उससे हरिश्चंद्र की कहानी पढ़वा लो, वो अपने स्टाइल से वो करती थी, राइट। सो यस, वी शुड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग, डिफरेंट एंड एवरीथिंग। मैं ये कहूंगा कि सब चीजें और जितनी जरूरी है वो चीजें, बिल्कुल यस। हाँ, और कोई सवाल किसी का? अभिषेक, अमन, सार्थक, any other student, Krushali, Gunjan? I mean, सब बहुत गुड लिसनर्स हैं मुझे लगता है। All are good listeners. They are having lots of questions. मैं बता देता हूँ डॉक्टर श्वेता, मुझे जो जज लगा है कि अभी कुछ इस डायलेमा में है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कि हम दोनों में बैलेंस बनाने के डायलेमा में हैं सब लोग। That's why I say this body language is more important when we are face to face. Then it's very easy to yes. कार्तिकेय की बात सुनते हैं। Yes. सर, सर मेरा ये सवाल रहेगा, जैसे हमने आज बात करी काफी सारे मुद्दों की, तो किस प्रकार हम हर ऑडियंस को, जैसे हम देखते हैं ऑडियंस में सर बुजुर्गों के सोचने की तरीका अलग होता है, जो जवान लोग हैं उनका अलग होता है, बच्चों का अलग होता है, तो हम देखते हैं कई बार न्यूज ऐसी होती है, कुछ चैनल्स होते हैं जो बुजुर्गों को बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को नहीं लगते, कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही बच्चों के पर्सपेक्टिव में चीजें बताते हैं। तो किस प्रकार ये बैलेंस क्रिएट किया जाए कि जैसे हम साइंस एक्सप्लेन करें या कोई भी सुपरस्टिशन उसे कुछ फैक्ट्स रखें, तो किस प्रकार हर लेवल के लोग उसे अच्छे से समझ पाए, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? हाँ। कार्तिकेय, मेरा जो पूरा वो था, इतने सारे चैनल्स को बताने का वो यही था कि एक तो चैनल्स को हम यस डॉक्टर श्वेता वांटेड टू से समथिंग। यस सर। हाँ बोलिए। कुछ नहीं सर, वो मिस्टेकनली हो गया। ओके दैट्स फाइन। हाँ ठीक है, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ और एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक ही सेट ऑफ ऑन वन सेट ऑफ पीपल you apply so many channels, उनको अप्लाई करके देखिए, which is better। और एक ही तरीके के चैनल को इस्तेमाल करेंगे तो दे विल मोनोटनी हो जाएगी, वो मोनोटनस हो जाएगा। नो, always apply different channel to same set of people। बच्चों में भी हैंड्स ऑन एक्टिविटी कराते जाइए, नहीं बात बनेगी। किसी दिन एनिमेटेड फिल्म लेके जाइए उनके लिए, है ना। किसी दिन कुछ उनके साथ प्ले कीजिए। एक प्रोसीनियम प्ले करना है आज हमने ना, आज हम एक थिएटर की तैयारी करेंगे, कुछ इस तरीके की बात करेंगे। तो डिफरेंट मीडियम लाइक और टेस्ट चेंज के लिए होता है ना, रिसेप्टिविटी को बढ़ाने के लिए होता है। आपकी जो
परसीव करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है इफ यू चेंज थिंग्स, है ना। तो ये सब चीजें हैं। एक और हाथ उठा है अभिषेक। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सर अभिषेक शुक्ला है। सर मैं जाकिर हुसैन दिल्ली विद्यालय का छात्र हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर जब मैं किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बैठता हूँ तो सर उनका कहना है कि जब से विज्ञान आया है मनुष्य सर लेजी हो गया है, आलसी हो गया है। तो सर क्या ये बात सच है सर? कहीं ना कहीं हम लोग देखते भी हमारे जो यूथ के बच्चे हैं वो वीडियो गेम खेलते रहते हैं, बाहर की एक्टिविटी कम करते हैं सर, ऐसा? This is problem with science or problem with the use of science? यूज ऑफ साइंस। यूज ऑफ साइंस, बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली हमने साइंस को तो नहीं कहूँगा, टेक्नोलॉजी को कहूँगा मैं, जिसको हम सिनोनिम्स यूज करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। साइंस ने कभी आदमी को लेजी नहीं बनाया, टेक्नोलॉजी ने बनाया है। आज हम सारी चीजें हैं कि हमारे काम को फैसिलिटेट करने के लिए है हर टेक्नोलॉजी। अगर हम जो बाकी बचा हुआ टाइम है उसको सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, यस वी आर एक्यूज्ड ऑफ इट, उसका दोष हमारे ऊपर जाना चाहिए। कभी सोच के देखना कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। कि हम कभी ये सोचा है कि इतना जल्दी हम कम्युनिकेट कर लेते हैं जो पहले नहीं कर पाते थे। पहले लैंडलाइन से भी पहले की बात सोचे तो जाके बताना पड़ता था कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। आज हम मोबाइल पे व्हाट्सएप से कर लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप का सिर्फ इस्तेमाल सिर्फ इसके लिए तो नहीं होता ना। मैं कह रहा हूँ अगर इस टेलीफोन का इस्तेमाल जिंदगी में एक बार ही सही टाइम पे हो जाए तो दैट्स एनफ, उसकी कॉस्ट वसूल हो जाती है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल अपने टाइम को किल करने के लिए, पास करने के लिए कुछ ज्यादा हो रहा है। यस, है ना। बहुत इजी है ना कि मैं दोस्तों से मजाक भी करूं तो इसी पे करूं, है। कभी देखना कि अपने दोस्तों के साथ जाके मजाक करने में बैठ के, गॉसिप्स टेल्स यू अ लॉट। मैं बता देता हूं कि हमारी जो क्रिएटिविटी भी कम होती है व्हेन वी यूज टेक्नोलॉजिकल। आप जाइए कॉलेज में, आप पढ़ने मत जाइए, यू गो फॉर गॉसिप्स, you learn a lot. Major scientific discoveries, they started from the tea table. ये जितने नोबेल लॉरेट्स हैं ये बताते हैं अपनी स्टोरीज में कि चाय की टेबल से जो गॉसिप से बातें शुरू होती हैं, दे लीड्स टू बिगर डिस्कवरीज। वो बहुत बड़ी दूर तक गए हैं सब लोग। जब नोबेल लॉरेट गिटार बजाता है और वो ये कहता है कि जब मैं गिटार बजा के बैठता हूं तो मुझे ये लगता है कि अब कुछ हो गया है, आई शुड गो टू माई लैब नाउ। कुछ नई बात दिमाग में आई है उसको गिटार बजाते बजाते। और एक बुक छुपी 111 ग्रेट माइंड्स, सारे नोबेल लॉरेट्स हैं। उस नोबेल लॉरेट ने ये कहा कि मेरी फोटो छपेगी तो मेरे गिटार के साथ छपेगी, नहीं तो नहीं छपेगी। सो अभिषेक, बिल्कुल ठीक बात है कि जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसके लेवल पे जाना पड़ेगा। आप ना प्राइमरी स्कूल के बच्चे से बात कीजिए, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट बात करेंगे तो तुम्हारी बात सुनेगा नहीं कभी भी। वो सुनेगा जब आप प्राइमरी स्कूल के बच्चे बन के बात करेंगे। ठीक है ना। ये लेवल में फ्रीक्वेंसी मैच करना बहुत जरूरी है। This all cultural distance model is basically frequency matching. आप फ्रीक्वेंसी मैच करते चले जाइए, आप कम्युनिकेट करते चले जाएंगे, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, बड़े को नहीं बताना पड़ेगा। और बड़े ने आपको टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की सलाह दी है। तो किसी दिन कॉलेज में सिर्फ ये कहना कि आज मुझे जाना है सिर्फ गॉसिप करने के लिए, तो आप जाइए और आप वापस आइए तो यू आर with many things, बहुत चीजें साथ लेके आते हैं। That's good. किसी और छात्र का कोई सवाल है? Yes, बादल मिश्रा। Yes, बादल। गुड मॉर्निंग सर, मैं सर बादल सर जाकिर हुसैन कॉलेज का छात्र हूँ सर जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने बताया कि हर कोई चीज सर साइंस हमें हर किसी चीज का आंसर देता है, साइंस एक थिंकिंग है, ओके। बट सर जब हम देखते हैं कि
जो हर किसी चीज को किसी ना किसी ने बनाया हुआ होता है। और सर एक सुपरस्टिशन आपने बताया कि सब अंधविश्वास होता है कि गॉड को मानना ना मानना, ओके। बट सर जब हम कहते हैं सर कि नेचर को किसने बनाया हुआ है सर, ये जो साइकिल चल रही है सर, एक पर्सन का आना चला जाना, फिर आना फिर चला जाना, सर इसको किसने बनाया होगा? इसको तो बनाने वाला कोई ना कोई तो होगा ना सर। साइंस Yes, ऐसे काम कर Badal, देता है बट इस चीज Badal, का नहीं very कहता। good, very good. You started the interaction from the beginning. You need a book on Big Bang Theory. हाँ, तब पता लगेगा कि शायद टाइम भी नहीं था एक टाइम जब ऐसा कहते हैं। आज के टाइम पे देखें तो बहुत सटीक थियरी है वो, जिसको हम बिग बैंग थियरी का। अभी मैंने एक छोटा सा वो ट्रिगर किया था मैंने आपको, बादल, आप सब लोगों को, व्हेन आई सेड ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये आना जाना साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल की बात की थी। आपको मालूम है बादल, हम इसमें खाद क्यों डालते हैं फसल में? यस सर, सर वो कीड़े वगैरह ना लगे सर, और वो किसका? अच्छा फसल बने सर। नेवर, सर फसल नेवर, सर अच्छी हो। नेवर, नेवर, नेवर। मैन इज टू सेल्फिश। वो डालते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, फास्फोरस, ये डालते हैं वो। दे आर नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फसल के लिए कुछ नहीं चाहिए उनको, हमें चाहिए। हमें हमारे अंदर अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स तब बनेंगे जब नाइट्रोजन होगी, इसलिए फसल में डालते हैं। फसल के लिए क्या है, फसल तो ज्यादा हो जाएगी तो बेच देंगे तो पैसा मिलेगा, वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल ये नहीं है कि गेहूं के लिए अच्छा होगा, गेहूं के फसल ताकतवर होगी, कभी गेहूं के पौधे के लिए नहीं डालते। पोटेशियम हमें चाहिए, जब लूज मोशंस लगते हैं तो पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाता है हमारे अंदर, तो पोटेशियम की उतनी जरूरत चाहिए हमें, है ना? दिस ऑल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सब अपने लिए करते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इसीलिए नहीं हुआ है कि फैसिलिटेट करना है, हमारी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा बढ़ गई। वी हैव डन इट, हम ही सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ये देखिए, दिस इज सच ए विशियस साइकिल। हम क्रिएट कर रहे हैं, हम बदलना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए ना, कि कुछ हम यूज कर लें, कुछ बचा के भी रख लेंगे ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी की तो बात ये आती है कि जब तक हम बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करते रहते तो दैट्स फाइन, फिर सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं आती, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं आती। यस, ठीक है। यस बादल। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी के साथ ही सत्र की समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जी। और इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर राकेश कुमार सर को। सर वो अपने विचार भी साझा करें, और सर के अपने ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो हमारे लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सभी के लिए। और सर बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर नमस्कार। यस, नमस्कार, नमस्कार। और एक और बड़ा शानदार सेशन रहा है, और ये सवाल जो आए हैं उनका बहुत खूबी से सर आपने उत्तर दिया है। अक्सर क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तब हमारे सामने भी ये सवाल आता है कि भाई ये जब भी तर्क हम करते हैं कि ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, प्रकृति क्या है, तो ये बड़ा मौजूद सवाल है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाया कि आप बहुत अच्छी किताबें इस पर मौजूद हैं जो पढ़नी चाहिए। मैंने सर किताब पढ़ी थी स्टीफन हॉकिंग की, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वो भी बहुत अच्छी किताब मुझे लगी थी। मैं अपने रुचि से सर पढ़ता हूँ, मेरा विषय हालांकि विज्ञान का नहीं रहा, पर मैं रुचि से पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये जो विचार है सर, एक उतर्क हम देते हैं हमेशा ईश्वर के बारे में। मैं कहता हूँ, कहीं से पढ़ा था कि भाई क्या ईश्वर एक ऐसा पहाड़ बना सकता है जिसे वो खुद नहीं उठा सकता? अगर वो नहीं बना सकता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक अवधारणा के तौर पे कमजोर है, और वो उठा नहीं सकता तो कहीं ना कहीं वो भी शक्ति की कमी। तो मनुष्य ने अपनी मन की इच्छाओं के लिए बहुत सारी चीजें निर्मित की हैं, उनमें से धर्म और ईश्वर भी एक मुझे लगता है
अक्षर के वो एक अवधारणा इसी रूप में बनी कि अपनी कहीं ना कहीं मन को संतुष्टि देने के लिए, तो उसके तर्क ढूंढना बड़ा कठिन काम है। विज्ञान आपको ये बताता है कि जो कुछ भी मौजूद है वो किसी ना किसी कार्य कारण श्रृंखला से मौजूद है, कोई जादू नहीं हुआ। और जिस भी प्रकृति के तत्व को हम देखते हैं वो मौजूद है क्योंकि उससे पहले कोई ऐसी घटना परिघटना घटी है जिसका वो परिणाम है आज। तो हवा, बादल, पानी, बारिश, जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं उनके हमें आज पता है। वरना जब शुरुआती दौर में ईश्वर और धर्म हम बना रहे थे, ईश्वर तो प्रकृति की सारी शक्तियां ईश्वर कहलाती थीं। सूर्य ईश्वर कहलाते थे, इंद्र वरुण ईश्वर कहलाते थे, अग्नि ईश्वर कहलाते थे। तो अब धीरे धीरे हमने उनका उपयोग करना सीखा है। तो मनुष्य अपने मन के लिए बहुत सारी चीजें निर्मित करता है, तो उनमें से एक धारणा ये भी है। और बहुत सर एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो कम्युनिकेशन की बात है वो बहुत एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप जनरेशन्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। आपने कहा कि बहुत छोटे बच्चे से लेकर जो बहुत प्राइमरी स्कूल का बच्चा है वहां से लेकर बुजुर्ग तक से आपको बात करने की जरूरत है ताकि इन चीजों पर आप चर्चा कर सकें। मेरा सर मैं एक जिज्ञासा इसमें रखना चाहता था आपके सामने। देखिए धन्यवाद देना है पर मेरे मन में जिज्ञासा चल रही कि अक्सर मैंने देखा है कि जो वैज्ञानिक हैं वो भी बहुत अंधविश्वास में डूबे होते हैं। और राइट। इसरो रॉकेट लॉन्च कर रहा है, उससे पहले वो तिरुपति बालाजी जा रहे हैं। यस, इस गुत्थी को कैसे समझें कि मतलब क्यों किया जाता है ऐसा? डॉक्टर राकेश बहुत अच्छी बात की। मैं ही ये डिबेट छेड़ना चाहता था कि जब भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना तो वो पहले बालाजी के यहाँ नारियल तोड़ के आते हैं जी, है ना। और फिर कहा कि इस बार नारियल ठीक से नहीं तोड़ा था इसलिए लैंडर जो है ना वो चांद के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से नहीं उतरा और कुछ ऐसा हो गया। आई थिंक इसको मैं दूसरे तरीके से देखना चाहता हूँ कि साइंस वाले भी साइंटिस्ट जो लोग हैं वो कई बार ना चाहते हुए भी करके आते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशन बना हुआ, जाना ही पड़ेगा। कुछ कंपल्शंस हैं वो भी जाना ही पड़ेगा। लेकिन जिस दिन हमने ये ठान लिया कि नहीं जाएंगे उस दिन टूट जाएगा ये भी। जी, ये बिल्कुल टूट जाएगा। ये भी टूट जाएगा कि नहीं अब साइंस नहीं है, कंप्यूटर एडेड लैंडर ही जाएगा। अब ये नारियल के सारे नहीं जाएगा। मिर्ची, अब ये देखिए ना, रफाइल के ऊपर मिर्ची नींबू डालने का आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इट। और शनिवार को ज्यादातर नींबू मिर्चें बहुत बिकती हैं। जो भी होता है वो और बेसिकली वेस्टेज ऑफ एवरीथिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड दीज कंपल्शंस। लेकिन एक ही है चंद्रयान के डायरेक्टर माइल्स स्वामी, जो चंद्रयान 1 के डायरेक्टर थे। वो ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर्स। और हमने एक लेक्चर के लिए उनको बुलाया था। तो वहां कुछ मुझे लगा कि स्कोप है कि ये सब चीजें टूट जाएंगी। ही सेड दैट आई विल नेवर गो टू बालाजी whenever this Chandrayaan 1 was. Those who have belief in that, they should go, but he never went there. Miles Swami जो चंद्रयान 1 के डायरेक्टर थे जी। तो एक वो है ना कि हम भी जब होते हैं छोटे होते हैं कि अच्छा बड़ा ये कर रहा है तो चलो 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 पीछे, नेवर क्वेश्चन, और दे नेवर लिसन टू एनी क्वेश्चन कि भाई इससे आगे तो सब खत्म है। तो दीज आर कंपल्शंस। यू आर एब्सोल्युटली ट्रू। मैं इस बात को ना कहीं पहले लेक्चर में नहीं ला पाया जहां मुझे ये बात करनी चाहिए थी। थैंक्स अ लॉट, आपने रेज किया। यस जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये बहुत जो वैज्ञानिक चेतना की जो जरूरत है वो पूरे विश्व को है इस समय क्या हमेशा रहने जा रही है। और इसको जितनी भी सर हमने लेक्चर आपके सर अटेंड किए हैं, बहुत तर्क से, बहुत सैद्धांतिक साथ साथ व्यावहारिक चीज़ों को आपने अपने लेक्चर में पिरोया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विद्यार्थी जरूर लाभान्वित हुए होंगे।
और ये जो सर नाता आपसे जुड़ा है, ये नाता सिर्फ इस कोर्स तक नहीं रहेगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और हमारे विद्यार्थी आपसे निरंतर आगे भी मार्गदर्शन लेते रहेंगे, हम लोग भी आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे विद्यार्थी लगातार काम करते रहें, इसी तरीके से जुटे रहें, और आगे आने वाले समय के अंदर धीरे आपके लिए असाइनमेंट्स भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको असाइनमेंट मिलेंगे, आपको मन